21 से 24 सितंबर तक मनाया जा रहा है। 21 को जो है 21 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम रहेगा और 22 और 23 को करनाल के गोल्डन मोमेंट में महामहिम राष्ट्रपति मॉरिशस श्री धर्मवीर गोकुल जी अपनी पत्नी सहित इन कार्यक्रमों में आ रहे हैं। वो दिल्ली के भारत मंडपम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और करनाल के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। करनाल में 22 तारीख को एक नेशनल इंटीग्रेशन रैली निकाली जाएगी, राष्ट्रीय एकता रैली, जो डेरा कार सेवा से शुरू होगी, कुंजपुरा रोड से होती हुई सिविल हॉस्पिटल चौक से गोल्डन मोमेंट में जाके जो है वो रैली खत्म होगी, जहां पर फिर कार्यक्रम होगा। और 22 तारीख को एक शाम को कार्यक्रम रहेगा, एक शाम भारत मॉरिशस दोस्ती के नाम, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। और हमें कल हमारी बात हुई थी, हमारे जो करनाल के विधायक हैं आदरणीय जगमोहन आनंद जी, उन्होंने बात करके, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेज रखी थी, तो उन्होंने बताया कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं माननीय नैब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है, मौखिक सहमति हमें कल उन्होंने दे दी है कि वो 22 तारीख के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम उम्मीद करते हैं, हमने क्योंकि रिक्वेस्ट जो है करनाल के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जो है वो इस कार्यक्रम के अंदर जरूर शामिल होंगे, क्योंकि मॉरिशस हमारा मित्र देश है। खासतौर में जब इंटरनेशनल गीता महोत्सव को देश से बाहर करने की बात आई थी, तो सबसे पहले मॉरिशस को चुना गया था कि मॉरिशस में किया जाए, और मॉरिशस ने पूरे दिल के साथ सभी का स्वागत किया था, सभी को खुली बाहों के साथ जो है सभी का वहाँ पर जो है वेलकम किया था। हमारे माननीय उस समय जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर मॉरिशस गवर्नमेंट की तरफ से वो स्टेट गेस्ट थे, तो स्टेट गेस्ट के रूप में उनको मान सम्मान दिया गया था और पूरा मॉरिशस गीता महोत्सव में शामिल हुआ था। तो इन पूरे आयोजनों में, क्योंकि गीता महोत्सव जो है वो हमेशा स्वामी ज्ञानंद जी, जो हमारे गीता मनीषी हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में सब देशों में होता है। इस समय भी इंडोनेशिया में चल रहा है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसके भी अंदर भी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी की विशेष भूमिका रहने वाली है, उनका विशेष आशीर्वाद हमें इस कार्यक्रम के लिए मिलने वाला है। हम लोग जो है आदरणीय, क्योंकि करनाल में आ रहे हैं, और करनाल से हमारे जो विधानसभा के स्पीकर हैं श्री हरिंदर कल्याण जी, साथ में हमारे विधायक जो हैं जगमोहन आनंद जी, श्री राम कुमार कश्यप जी, भगवान दास कबीर पंथी जी, उन सभी को न्योता दे रहे हैं। और करनाल की हमारी जो मेयर हैं, जो अभी सभी मेयरों की जो है वो हेड बन चुकी हैं, रेणुबाला गुप्ता जी, उनको भी हम न्योता दे रहे हैं। करनाल के प्रशासन को हम लोग जो है निमंत्रण दे रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को, पूरे प्रशासन को, करनाल कमिश्नर को भी हम लोग निमंत्रण देंगे। जोगिंदर राणा जी हैं हमारे, जो असम से विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम में, उनको भी हम न्योता देंगे। साथ में केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल जो है कि सत्ता पक्ष को, हम लोग विपक्ष के जो यहाँ के अच्छे लीडर हैं, जो हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे हैं, तो विपक्ष के भी जितने यहाँ जो मुख्य लीडर हैं, उन सभी को न्योता जो है वो इन कार्यक्रमों में दिया जाएगा। ये साझा कार्यक्रम है, राजनीति से ऊपर उठकर जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो करनाल के लोगों से भी अनुरोध है कि करनाल के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, जैसे भी हो सके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, 700 कुछ जिलों से लोग जो है वो करनाल आ रहे हैं, ये पहली बार होगा। लगभग हर जिले से यूथ जो है वो करनाल में आएगा, और ऐसा वैसा यूथ नहीं, ये वो यूथ है जिनको हर जिले से श्रेष्ठ समाज सेवी के रूप में चूज़ किया गया है, एज ए मेल सोशल वर्कर, एज ए फीमेल सोशल वर्कर, वो सारे करनाल आ रहे हैं। तो उनको यहाँ पर मान सम्मान दिया जाएगा, और मान सम्मान के साथ साथ जो है स्टेट अवार्ड भी दिए जाएंगे, नेशनल अवार्ड भी दिए जाएंगे। स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड दिल्ली में दिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड करनाल में दिए जाएंगे। यहाँ से सारे लोग फिर 24 को कुरुक्षेत्र जाएंगे, जहाँ गीता स्थली और गुरु साहब के जो स्थान है उनको देखने के बाद दोपहर को गीता ज्ञान संस्थानम के अंदर जो है वो समापन होगा, जहाँ पर स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी की तरफ से सभी के लिए भोजन का इंतजाम है। भोजन करने के बाद वहाँ से सभी की विदाई होगी। तो ये लगभग 4 दिन का कार्यक्रम है, जो बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। निफ़ा ने हमेशा करनाल को रिप्रेजेंट किया है, देश में भी और विदेश में भी, जहाँ भी निफ़ा गई है हमेशा हमने करनाल को रिप्रेजेंट किया है। प्रयास किया कि करनाल का नाम जो है वो देश और विदेश में गूंजे। जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें करनाल का नाम 6 बार जा रहा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में 2 बार जा रहा है। जब राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिलता है तो करनाल की संस्था हरियाणा की एकमात्र संस्था बनती है जिसे सम्मान मिलता है। तो जब करनाल का नाम हमने हर जगह प्रयास किया है कि हम लोग लेकर चलें, तो आज जब पूरे देश से लोग करनाल में आ रहे हैं, तो करनाल वासियों से हम उम्मीद करते हैं कि उसी शिद्दत के साथ सहयोग करेंगे। जो संस्थाएं हैं वो आगे आएँ, जो राष्ट्रीय एकता रैली का रूट है उस रूट पे जगह जगह स्वागत बैनर लगाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग धार्मिक शोभा यात्राओं के अंदर, नगर कीर्तनों के अंदर जगह जगह हम लोग स्टॉल लगाते हैं पानी के या और चीज़ों के, तो ये जो पूरे देश का यूथ जा रहा है, इनके लिए रास्ते में स्टॉल लगें, अच्छा मैसेज लेकर जाएं। जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर को अपने स्वागत के बैनर जो है उसके आसपास लगाएं। तो सभी लोग जैसे भी सहयोग कर सकते हैं इसमें सहयोग करें, आगे आएँ। और ये कार्यक्रम करनाल का है, केवल निफ़ा का नहीं है। निफ़ा समझ लीजिए आयोजक है, करनाल होस्ट है, तो सभी लोग इसमें शामिल हों, मेरा यही सभी तो शुरुआत कब से होगा अपने स्टार्ट? 21 को भारत मंडपम दिल्ली में, 22 और 23 को करनाल में, 24 को कुरुक्षेत्र भ्रमण रहेगा सभी। कहाँ स्थान रखा पड़ेगा जी बात साहब, बाकी सभी साथियों से भी सर? आप क्या बरगोटा 25 साहब सूत्रीय जो कार्यक्रम में मुख्य बिंदु
जी उसके थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। एक विशेष अवसर है जहाँ पे पूरे देश का जो यूथ है वो इकट्ठा होने जा रहा है दिल्ली और करनाल। तो इस अवसर पर जैसा कि निफा की परंपरा रही है कि देश के लिए बात की जाती है हमेशा, तो 25 सूत्री एक ऐसा कार्यक्रम देश के युवाओं को दिया जाएगा जो दिशा और दशा देश की निर्धारित करेगा आने वाले 25 सालों में। ये कार्यक्रम 2050 को लेकर चला जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार भी बात करती है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित देश पूर्ण बनेगा। तो युवा जो है, भारत संसार का सबसे युवा देश है, तो युवा इस देश को आगे लेके जाएंगे। तो 25 सूत्री जो कार्यक्रम था वो बन चुका है और हम इसको ले जाके ना सिर्फ निफा उसको लॉन्च करेगी बल्कि हम सरकार के लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक ले जाके इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। मराना जी, राष्ट्रपति आ रहे हैं मॉरिशस के, करनाल के लिए भी बहुत बड़ी बात है, ये दूसरी बार आ रहे हैं करनाल में। जैसे कि अभी पूरे विस्तार के साथ जो है प्रतिपाल प्रभु जी ने, भट्ट साहब ने जो है जिक्र किया, क्योंकि निफा आपको पता है कि जो है सन 2000 में करनाल से शुरुआत हुई थी। 25 साल निफा के पूरे हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है निफा की ब्रांचेज हैं और अभी इस कार्यक्रम के बाद पूरे भारत के हर जिला के अंदर निफा की ब्रांच होगी। और क्योंकि निफा 25 साल में कभी कोई किसी प्रकार की छोटी बात नहीं हुई है, तो इसी प्रकार से क्योंकि निफा की सिल्वर जुबली है तो इसको हम जो है एक त्यौहार के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। पूरे भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो है हमारे मित्र इस त्यौहार को जो है बहुत दिल के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। निफा अपनी दिवाली मना रही है। तो ये दिवाली से पहले की दिवाली तो निश्चित तौर पर जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अभी जैसे लक्षद्वीप की बात प्रभु जी जिक्र कर रहे थे और इस प्रकार से अन्य जो स्टेट्स के जो हम पूरे मैसेज आप लोगों को अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर दिखाएं तो उनके अंदर कितना उत्साह है। मैं समझता हूं कि वो उत्साह में हमसे ज़्यादा कहीं आगे निकल चुके हैं और उनके पूरे उत्साह को देखते हुए और इसी प्रकार से जो है माननीय राष्ट्रपति जो यहाँ पर पधार रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे और अन्य प्रकार के विदेशों के डेलीगेट्स उसके अंदर रहेंगे। तो इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब उत्सुक हैं। जैसे 25 सूत्रीय कार्यक्रम की बात हुई है, क्योंकि हर युवा इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को देश के लिए एक जागरूक अभियान शुरू करने, उसके बाद शुरू होगा। तो अभी जैसे 25 साल पूरे हो गए हैं तो 25 साल के बाद आगे 25 सालों में किस प्रकार से कार्रवाई होगी और देश, समाज और मानवता के लिए निफा किस प्रकार से अपना योगदान कर सकेगी, उस प्रकार की एक सोच के साथ। क्योंकि फंक्शन बहुत होते हैं, कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव किस प्रकार से हो सके, ऐतिहासिक किस प्रकार से हो सके, इस सोच के साथ जो है इस सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। कब होने है महिला विंग से जरूर एक डेट बता दीजिए कब महिला विंग क्योंकि जरूरी है, महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी 21 सितंबर को भारत मंडपम के अंदर कार्यक्रम रहेगा। 21 सितंबर को भारत मंडपम के अंदर कार्यक्रम रहेगा और 22 और 23 को जो है करनाल के अंदर कार्यक्रम रहेगा। महिला शक्ति के